हेलो एवरीवन। आज हम एरर फंक्शन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो सीधा प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो चीज़ें हमें लगेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो बस मैं आपको बताता हूँ। एरर फंक्शन की डेफिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की डेफिनेशन है एंड एक प्रॉपर्टी है। ये तीनों चीज़ों का यूज करके अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एरर फंक्शन ऑफ एक्स। तो एरर फंक्शन ऑफ एक्स की हमें डेफिनेशन लगेगी। तो एरर फंक्शन ऑफ एक्स की डेफिनेशन है 2/√π 0 to x e⁻⁻u²du। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एरर फंक्शन। अब यहां मैं इस x की जगह यदि b लिखूं तो ये कैसे दिखेगा? एरर फंक्शन ऑफ b इज इक्वल टू 2/√π 0 to b e⁻⁻u²du। यदि मैं b की जगह इन्फिनिटी लिखूं तो एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी बनेगा। यानी सिंपल बात है कि यदि ये जो x है इसकी जगह मैं यदि नंबर चेंज करूं, यदि x² डालूं तो एरर फंक्शन ऑफ x² होगा। यदि x की जगह मैं y डालूं तो एरर फंक्शन ऑफ y होगा। सो दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस डेफिनेशन। एंड सिमिलर टू एरर फंक्शन और एक हमें डेफिनेशन लगेगी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ x, इसकी डेफिनेशन है 2/√π इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू इन्फिनिटी लिमिट है e⁻⁻u²d। बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम है, बस लिमिट में जो बदलाव है वो थोड़ा देख लो आप। यहाँ जो लिमिट आती है, यदि एरर फंक्शन ऑफ b है तो 0 to b, एरर फंक्शन ऑफ x है तो 0 to x। यहाँ x टू इन्फिनिटी है। यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ b कहूँ तो ये आएगा 2/√π b to ∞e⁻⁻u²d। तो ये सिंपल लॉजिक है डेफिनेशन के। अभी अगेन बी की जगह मैं कुछ सी डालू तो अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ सी बनेगा एंड सो ऑन। एंड एक प्रॉपर्टी हमें लगेगी एरर फंक्शन की, जिसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में आज यूज करने वाले हैं। तो वो प्रॉपर्टी है एरर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसका ही मतलब है एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बस ई आर एफ के बाद सी लिख रहे हैं हम, तो ये डिफरेंस आप थोड़ा सा समझ लो। अब हम सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करने को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एग्जाम्पल शो दैट शो दैट 0 to ∞ e⁻⁻x² - 2bx dx is equal to √π/2 in bracket 1 minus error function of b into e⁻b²। और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है √π/2 into e⁻b², 1 minus error function of b। अगेन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। यदि आपको एरर फंक्शन की डेफिनेशन पता है, हमें शो करना है, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में ए है, राइट हैंड साइड में ए है, दोनों बराबर है ये दिखाना है हमें, या इसकी वैल्यू ये आती है हमें शो करना है। अब इसके लिए ना पहले एरर फंक्शन की डेफिनेशन माइंड में क्लियर चाहिए। तो एरर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है? अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 2/√π 0 to x e⁻⁻u²du। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एरर फंक्शन। अब यहाँ जो अंदर वाला पार्ट है वो -x² - 2bx है। -x² - 2bx दिया हुआ है। अब यहाँ ना इसको देखो, अगेन मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ e⁻u² है, u की जगह y होगा, z होगा तो चलेगा, क्योंकि u बस एक रिप्रेजेंटेटिव है। अब यदि इसको मुझे एरर फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो ये x² - 2bx को मुझे u² के फॉर्म में, u² या y² या t² के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी ये जो पूरी टर्म है इसको। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एडजस्टमेंट करता हूं। जैसे हमें पता है
कि एक्स स्क्वायर माइनस, यदि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस मैं या माइनस बी स्क्वायर यहाँ करूं, तो दिस इज नथिंग बट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ यदि इस इधर यदि मैंने प्लस बी स्क्वायर किया माइनस बी स्क्वायर किया, तो ये दोनों और ये टर्म मिलके एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, जिसके बाहर माइनस साइन रहेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इंटीग्रल जो है वो है 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस सॉरी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2bx dx है। इसको ही मैं लिख सकता हूँ 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx। मैंने बस माइनस बी स्क्वायर को ऐड किया है एंड सब्ट्रैक्ट किया है, तो वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये ऊपर वाली। लेकिन ये जो पूरी टर्म है, दिस इज नथिंग बट दिस, ये है। तो मैं रिप्लेस करता हूं उसको। सो दिस इज नथिंग बट 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब e टू द पावर a इंटू ई टू द पावर b इज इक्वल टू ई टू द पावर a प्लस b। तो इसका ही यूज करके मैं इसको लिख सकता हूँ ई टू द पावर b स्क्वायर एंड dx। क्योंकि ये जो टर्म है प्लस बी स्क्वायर वाली, ये इसको मैंने बस रूल्स ऑफ इंडाइसेस यूज करके इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है। अब e टू द पावर बी स्क्वायर जो है वो है कांस्टेंट, तो उसको हम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। तो e टू द पावर बी स्क्वायर आ गया बाहर। इंटीग्रेशन है हमारा 0 टू इंफिनिटी तक, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर dx बचा। अभी जैसे एरर फंक्शन की डेफिनेशन है हमारी, क्या है एरर फंक्शन की डेफिनेशन? एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 0 टू एक्स ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो ना इसको यू स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है हमें। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन भी आपने देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट सॉरी इधर 2 अपॉन रूट पाई भी है, तो दिस इज नथिंग बट 2 अपॉन रूट पाई एक्स टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो ये ना यू स्क्वायर के फॉर्म में तो आ गया है, लेकिन इधर x प्लस बी की टर्म है, तो उसकी जगह आप टी पुट कर सकते हो, या यदि हमने फॉर्मूला u में लिखा है तो हम उसको u के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यह सब्स्टिट्यूशन आएगी, पुट x प्लस बी इज इक्वल टू यू। अब हम यदि इंटीग्रल यदि x में है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं u में, तो ये dx की जगह भी हमें यहाँ x का डिफरेंशियल है dx, यानी हमें u का डिफरेंशियल डालना पड़ेगा। यानी ये जो लिमिट्स है वो है x के लिए, वो भी हमें u के लिए डालनी पड़ेगी। तो x प्लस बी इज इक्वल टू यू, इसका ही मतलब होता है dx इज इक्वल टू du। दोनों साइड का डिफरेंशियल लिया, एंड लिमिट्स भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। लिमिट्स में क्या बदलाव होगा? ये x के लिए u के लिए। अब x के लिए यदि लिमिट 0 है, लोअर लिमिट, तो इधर डालो 0, x की जगह इधर 0, तो u की वैल्यू आएगी b। x की जगह इंफिनिटी डालो इधर, तो u की वैल्यू आएगी इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी प्लस एनी नंबर इज इंफिनिटी आता है। तो ये जो इंटीग्रल था हमारा वो बनेगा, सो दिस इंप्लाइज 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर सॉरी ई टू द पावर बी स्क्वायर। एक मिनट, मैं पूरा हटा देता हूँ। तो यह जो इंटीग्रल आया था हमारा ई टू द पावर बी स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, इसको ही हम लिख सकते हैं ई टू द पावर बी स्क्वायर एज इट इज। लोअर लिमिट बी आ गया, अपर लिमिट इंफिनिटी, यहाँ से लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट, अपर लिमिट की जगह अपर लिमिट। अब यू के लिए लिख रहे हैं, एंड एक्स प्लस बी की जगह यू स्क्वायर एज इट इज, डी एक्स की जगह डी यू। तो ये नया फॉर्म हमें मिल गया है। अब ये जो है ये टर्म, ये क्या है, ये कैसी दिखती है? जैसे जैसे हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 2 अपॉन रूट पाई एक्स टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो यहाँ x की जगह है b, इसको ही मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। दिस इंप्लाइज कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ b इज नथिंग बट 2 अपॉन रूट पाई b टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो ये जो टर्म है वो क्या आएगी? पाई बाय रूट पाई बाय 2 इधर आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर बी स्क्वायर
ई टू द पावर बी स्क्वायर, उसके साथ है रूट पाई बाय 2, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी, राइट। तो इसको ही मैं, अब ये रफ वर्क है इधर, तो इसको ही मैं लिख सकता हूं, ये है ये पूरा टर्म, ई टू द पावर बी स्क्वायर रूट पाई बाय 2। अब कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी, 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी, या इसको अब फाइनल इस फॉर्म में लिख सकते हैं रूट पाई बाय 2 ई टू द पावर बी स्क्वायर 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी। ये कहाँ से आया अगेन, हमें पता है एरर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ एक्स, उस हिसाब से इस कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ बी के फॉर्म में हमने लिखी है। तो फाइनल जो हमें प्रूव करना था, दिस इंप्लाइज 0 टू इंफिनिटी e to the power minus x square minus 2bx dx is nothing but a root pi by 2 e to the power b square 1 minus error function of b। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम एरर फंक्शन का सॉल्व होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस एक वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है, नेक्स्ट वीडियो में अगेन एरर फंक्शन का नया प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, योर पेशेंस। आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आपको यदि कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन देने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज वो सजेशन भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।